अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए सेहतमंद चमकदार जिल्द के लिए चंद आला घरेलू इलाज या टोटके लेकर आई हूँ। नंबर 1 है हल्दी। हल्दी एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो शानदार चमक को हासिल करने में मदद करता है। इसमें करकुमेन होता है जो कि सोजिश को दूर करने में मदद करता है। ये ना सिर्फ आपकी जिल्द को निखार देता है बल्कि हल्दी जिल्द को जवान भी बनाती है और फीकी जिल्द को बेकाबू रखती है। हल्दी का इस्तेमाल आप अपनी जिल्द के लिए कैसे करें? आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर 1 कप चने के आटे के साथ मिलाएं, दूध या पानी शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लें। उसके बाद इसका पेस्ट बना लें। अब इसमें चंद कतरे अरके गुलाब डालकर दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर और गर्दन पर जहाँ जहाँ आप लगाना चाहें लगाएं और खुश्क होने तक रहने दें। फेस को ठंडे पानी से अच्छी तरह से अपना फेस वॉश कर लें। नंबर 2 है शहद। शहद एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है और जिल्द को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखने में मदद करता है। शहद की एंटीबैक्टीरियल खसूसियात इन्फेक्शन से बचने में मदद करती है और घर में दाग धब्बों और महासों को भी कम करती है। शहद बेदाग जिल्द को यकीनी बनाता है। ये ब्लीचिंग खसूसियात से माला माल है और रंगत और दागों को ख़त्म करता है। शहद का इस्तेमाल आप अपने चेहरे और गर्दन के हिस्से पर बराह रास्त शहद लगा सकते हैं, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी जिल्द साफ और नम हो। चंद मिनट के बाद मसाज करें। इससे जिल्द में जज्ब होने दें और उसके बाद इसको नीम गर्म पानी से अपने फेस को वॉश कर लें। नंबर 3 है जैतून का तेल। जैतून का तेल जिल्द के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये जिल्द की उम्र को रोकने में मदद करता है। ये ना सिर्फ जिल्द के लिए बहुत अच्छा है बल्कि इससे एक अच्छी चमकदार चमक भी देता है। जैतून का तेल कैसे इस्तेमाल करें? रात सोने से पहले जैतून के तेल के चंद कतरे ले लें और सिर्फ अपने चेहरे और गर्दन पर लगा लें। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ऊपर की सिंक में इसका मसाज करें। अब एक तौलिए को गर्म पानी में डुबोकर सफाई इजाफी पानी को निचोड़ लें और इसे अपने चेहरे और गर्दन पर तकरीबन 1 मिनट के लिए रखें। तौलिए को दोबारा गर्म पानी में डुबोएं और चेहरे और गर्दन पर मौजूद इजाफी तेल को नरमी से साफ करने के लिए इस्तेमाल करें। अब एक और साफ तौलिए से चेहरे और गर्दन के हिस्से को खुश्क कर लें। नंबर 4 है ऑरेंज जूस। ऑरेंज विटामिन सी से भरपूर होता है। रोजाना 1 गिलास संतरे का जूस इस्तेमाल करें। यह आपकी रंगत को साफ करने और जिल्द को तरोताज़ा करने में आपकी मदद करता है। विटामिन सी और साइट्रिक एसिड की बदौलत नारंगी महासों पर काबू पाने में भी मदद करता है और जिल्द को मजबूती फ्राहम करता है। ऑरेंज जूस का इस्तेमाल हर सुबह चंद ऑरेंजेस का जूस बनाएं और इस ताज़ा जूस में 1 चुटकी भर नमक और कुछ काली मिर्चें डालें और इसे नाश्ते के दीगर अशिया के साथ पी लें। मतबादल के तौर पर आप नारंगी के छिलके के चंद टुकड़े भी ले सकते हैं और इसे गुलाब के पानी के चंद कतरों के साथ पीस कर पेस्ट बना सकते हैं और इस पेस्ट को पूरे चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें। नंबर 5 है दूध। टायरोसिन मेलानिन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन जिल्द की स्याही का बायस बनता है। दूध जिल्द पर टायरोसिन की सतह को कंट्रोल करता है और चमक से भरपूर जिल्द को फ़रोग़ देता है। अच्छी जिल्द हासिल करने के लिए कच्चा दूध सबसे आसान काबिल रसाई अज्जा में से एक है। दूध का इस्तेमाल आप अपनी जिल्द पर कच्चा दूध लगा सकते हैं या इसे किसी दूसरे अज्जा के साथ मिलाकर पेस्ट बना सकते हैं। नंबर 6 है बेसन। यह सालों में घरों में आजमाया हुआ तजर्बा शुदा एजेंट रहा है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और आपकी स्किन को बहुत सेहत देता है।
बेसन नाकाम नहीं हुआ जब सेहतमंद चमकदार जल्द की ख्वाहिश पूरी होगी। बेसन या चने का आटा कुदरती एक्सफोलेटर के तौर पर काम करता है और जल्द के मुर्दा खुलियों को दूर करने में मदद करता है। आपको फैंसी कॉस्मेटिक्स या फेस पैक खरीदने की ज़रूरत नहीं। बेसन सेहतमंद और नई जल्द को सतह पर लाकर हैरत अंगेज काम करता है। जल्द के लिए बेसन का इस्तेमाल। बेसन को पानी, दूध या किसी और अज्जा के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। ये जल्द पर एक पैक की तरह लगाया जाता है। बाज़ औक़ात एक्सफोलिएशन में मदद के लिए चीनी में भी शामिल की जाती है, मतलब इसमें चीनी भी इस्तेमाल की जाती है, मिक्स करके उसको फेस पे अप्लाई किया जाता है। नंबर 7 है खीरा। खुश जल्द, फटी हुई जल्द, स्याह हल्के खीरे को ना सिर्फ अपनी खुराक में बल्कि अपनी खूबसूरती के तरीक़ाकार में भी शामिल करें। खीरे का pH लेवल हमारी जल्द के बराबर होता है। ये जल्द की हिफाजती तह को भरने में मदद करता है, जल्द को हाइड्रेट रखता है, इस तरह चमकती हुई जल्द को फ़रोग़ देता है। जल्द के लिए खीरे का इस्तेमाल। आप अपनी आँखों पर खीरे के टुकड़े रख सकते हैं, जैसा कि आपने मैगजीन्स या टेलीविजन्स वगैरह में देखा होगा, यानी उसके काट के उसके पीसेस रख सकते हैं अपनी आइज़ पे, या उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें और उसका जूस वगैरह जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 8 है पपीता। ये एक खुफिया खूबसूरती के जूस पापेन के साथ आता है। पापेन न सिर्फ आपके जिगर के लिए अच्छा है, बल्कि आपकी जल्द के लिए भी हैरत अंगेज काम करता है। ये एंजाइम्स जल्द को हल्का करने की खसूसियात रखता है और अगर इन पर लगाया जाए तो दाग धब्बों और दागों को हल्का कर सकता है। पपीता एक नरम एक्सफोलेटर के तौर पर भी काम करता है और गैर फाल प्रोटीन सेल्स और जल्द के मुर्दा खुलियों को दूर करने में मदद करता है। ये शानदार नताई देता है और खूबसूरत चमक के साथ दिल को जवान और सेहतमंद भी रखता है। जल्द के लिए पपीते का इस्तेमाल। पपीते को मिक्सर ग्राइंडर में भी डाला जा सकता है और इसका पेस्ट दिल पर दिल खोल कर लगाया जा सकता है। नंबर 9 है एलोवेरा। एलोवेरा विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये हमारी जल्द के लिए अच्छा है। एलोवेरा जल्द को चमकदार और नरम रखता है। ये महासों को भी रोकता है। सूरज की जलन पर एलोवेरा का इस्तेमाल तेज़ी से ठीक होने में मदद करता है। जल्द पर एलोवेरा का इतलाक जल्द को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, लचक को बेहतर बनाता है और झुर्रियों की नशोनुमा को रोकता है, यानी फेस पर झुर्रियाँ वगैरह नहीं आने देता। जो पहले हो झुर्रियाँ वगैरह वो भी ख़त्म हो जाती हैं। जल्द के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल। आप घर पर एलोवेरा का जूस बना सकते हैं या एलोवेरा जेल को स्मूथीज़ और दीगर मशरूबात में शामिल कर सकते हैं। इससे ब्राई रास्ट भी जल्द पर लगाया जा सकता है। एलोवेरा जेल अपनी जल्द पर लगाएं, इससे 10 से 15 मिनट तक छोड़ दें, फिर अपनी जल्द को ठंडे पानी से धो लें और थपथपाकर खुश्क कर लें। नंबर 10 है लीमू। लीमू विटामिन सी और साइट्रिक एसिड से भरपूर होते हैं। विटामिन सी एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। ये कोलेजन की पैदावार को बढ़ाता है, दिल की लचक को बरकरार रखता है, यानी इसको ड्राई नहीं होने देता और उसकी लचक को बरकरार रखता है। ये हमारी जल्द की रंगत को हल्का करने और जल्द को नमी बख्शने में भी मदद करता है। ये स्याह घुटनों और कोहनियों पर हैरत अंगेज तौर पर काम करता है। लीमू एंटीबैक्टीरियल और इन्फेक्शन और महासों को रोकते हैं। जल्द के लिए लीमू का इस्तेमाल। रोज़ाना 1 गिलास लीमू का पानी पीना क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, हमारे जिस्म को डिटॉक्सिस करता है और हमारी जल्द को चमकदार और हाइड्रेट रखता है। अगर आप अपनी जल्द पर लीमू लगाना चाहते हैं तो बराए करम शुरू में थोड़ा सा लगाकर चेक कर लें। 2-3 के तनासब में लीमू के रस और पानी का महलूल बना लें।
और रुई का इस्तेमाल करते हुए अपने फेस पर आहिस्ता से लगाएं। 10 मिनट लगा रहने दें और ठंडे पानी से धो लें, फिर थपथपाकर खुश्क कर लें। आप लीमू के रस के चंद कतरे घर के दूसरे चेहरे के मास्क में भी शामिल कर सकते हैं। यानी पहले घर में कोई मास्क वगैरह पड़ा है तो उसमें आप लीमू के चंद कतरे इस्तेमाल कर डालकर इससे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 11 है दही। दही लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है, हमारी जिल्द के लिए अच्छा है। दही हमारी जिल्द को नमी बख्शता है, झुर्रियों और बारीक लकीरों को कम करता है। ये टेन और स्याह हलकों को कम करने में भी मदद करता है। ये जिल्द की लचक को बेहतर बनाता है और इसे चमकदार भी रखता है। दही धूप की जलन को पुरस्कून करने में भी मदद करता है। ये मुहासों की नशोनुमा को भी रोकता है। जिल्द के लिए दही का इस्तेमाल। दही का इस्तेमाल हमारी जिल्द के लिए अच्छा है। आप इसे रुई का इस्तेमाल करते हुए बराह रास्त जिल्द पर भी लगा सकते हैं। 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। दही को हमारी जिल्द पर तरह तरह के फेस पैक बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लीमू, जई, शहद वगैरह जैसे अज्जा को दही के साथ फेस पैक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉर्मल लोग इसे डिफरेंट चीज़ों में मिक्स करके ऐसे फेस पर लगाते हैं तो इसके बहुत अच्छे फेस पैक बनते हैं। नंबर 12 है बादाम। बादाम विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। बादाम के तेल से बाकायदगी से मालिश हमारी जिल्द को चमकदार और सेहतमंद रखती है। ये बारीक लकीरों और झुर्रियों को भी रोकता है। ये हमारी जिल्द को नमी बख्शता है और इससे मुहासों से पाक रखता है। ये स्ट्रेच मार्क्स और स्याह हलकों को कम करने में भी मदद करता है। जिल्द के लिए बादाम का इस्तेमाल। आप भीगे हुए बादाम को दूध में पीस कर अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट बना सकते हैं। जिल्द पर लगाएं और 10 से 15 मिनट तक छोड़ दें। फिर ठंडे पानी से धोकर अपने फेस को किसी भी चीज़ से खुश्क कर लें। जवान नज़र आने वाली जिल्द के लिए आप बादाम के तेल से रोज़ाना 5 से 10 मिनट तक अपनी जिल्द की मालिश कर सकते हैं। नंबर 13 है नारियल का तेल। नारियल का तेल एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड से भरपूर होता है। ये सोजिश को कम करता है और जिल्द की तकरीबन तमाम इक़साम के लिए हैरत अंगेज़ काम करता है। ये एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है, क्लींजर है और सनस्क्रीन है। ये हमारी जिल्द को मुहासों से भी पाक रखता है। जिल्द के लिए नारियल के तेल का इस्तेमाल। नारियल के गर्म तेल से बाकायदगी से मालिश हमारी जिल्द को चमकदार और सेहतमंद रखती है। यानी इसके इस्तेमाल से हमारी जिल्द चमकदार और सेहतमंद हो जाती है। नंबर 14 है केला। केले पोटाशियम, विटामिन ए और बी वगैरह से भरपूर होते हैं। ये हमारी जिल्द को हाइड्रेट और रखते हैं और नमी बख्शते हैं। इनमें उम्र बढ़ने की ताकतवर असरात भी होते हैं। वो झुर्रियों को रोकने में मदद करते हैं। केले मुहासों के इलाज के लिए बेहतरीन हैं। वो मुहासों के निशानात और रंगत के इलाज में भी हमारी मदद करते हैं। जिल्द के लिए केले का इस्तेमाल। केले को मैश करें, अपनी जिल्द पर लगाएं और 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें। फिर नीम गर्म पानी से धो लें। आप एक पका हुआ केला, 1 चम्मच शहद और लीमू के रस का इस्तेमाल करके भी फेस मास्क बना सकते हैं और इसको भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 15 है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान हमारी जिल्द के लिए बेहतरीन है। ये जिल्द के रंग को हल्का करने में मदद करता है और इसे चमकदार बनाता है। ये मुहासों और दाग धब्बों और ब्लैक हेड्स के इलाज में मौसर है। ज़ाफ़रान हमारी जिल्द को हमवार और स्याह हलकों को हल्का करता है। जिल्द के लिए ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करें। पानी में ज़ाफ़रान के चंद टुकड़े डालकर इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर इस पानी को दूध या शहद या हल्दी में मिलाकर मुख्तलिफ किस्म के फेस मास्क बनाएं। जिल्द पर 5 से 10 मिनट तक लगाएं और फिर इसको ठंडे पानी से धो लें।
تو ویورز آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.